मोदी विरोध का नैरेटिव कैसे सेट करती है कांग्रेस? उपचुनाव ने मोदी विरोधी नैरेटिव की पोल खोल दी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनी कांग्रेस? जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, कई बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उस कांग्रेस की हालत मोदी ने ऐसी कर दी कि अपने दम पर देश की सत्ता हासिल करना तो दूर की बात, साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो नेता विपक्ष का पद पाने लायक सीट भी नहीं जीत पाई। और इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी तरह से नेता विपक्ष का पद हासिल करने लायक सीट जीत भी गई तो ऐसा माहौल बनाने लगी जैसे मोदी को सत्ता से हटा दिया हो, जिस पर मोदी ने भी संसद में कैसे मौज ली थी, जरा सुन लीजिए। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 99 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने हार के बावजूद जिस तरह से चुनाव जीतने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, कुछ ऐसा ही उस वक्त भी करने की कोशिश की थी जब बंगाल, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए, जहां 10 सीटें विपक्ष के खाते में चली गई, 2 सीटें बीजेपी जीती, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, जिसके बाद तो मानो कांग्रेस फूले नहीं समा रही। कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत तो इस कदर विपक्ष की जीत को लेकर माहौल बनाने लगी जैसे मानो किसी राज्य में कांग्रेस ने सरकार बना ली हो। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। ये देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर विपक्ष ने जीत क्या हासिल कर ली, सुप्रिया सिनेत तो इसे मोदी विरोध की लहर मानने लगी। लेकिन इस जीत की असली बात तो छुपा ले गई, क्योंकि कांग्रेस को मोदी की छवि कमजोर करने के लिए एक नैरेटिव सेट करना था। इसीलिए उपचुनाव में विपक्ष की जीत को सुप्रिया सिनेत इंडिया गठबंधन की जीत बताने लगी। लेकिन इस जीत की असली हकीकत क्या है, हम आपको बताएंगे, वो भी एक एक सीट के विश्लेषण के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की रुपौली सीट। इस विधानसभा सीट पर आखिरी बार साल 2005 में आरजेडी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 4 बार जेडीयू नेता बीमा भारती ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीमा भारती आरजेडी की टिकट पर लड़ी, जेडीयू ने कलाधर मंडल को टिकट दिया, लेकिन जीत हासिल की निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने, जबकि जेडीयू को 59,824 वोट मिले और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस खुश हो रही है कि बीजेपी हार गई। जालंधर वेस्ट सीट। अब बात करते हैं पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट की, जहां आपने मोहिंदर भगत को टिकट दिया, बीजेपी ने शीतल अंगुराल को उतार दिया, कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर को टिकट दिया। और जब नतीजे आए तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने जालंधर वेस्ट सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 17,921 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, वो भी तब
जब बीजेपी का पंजाब में कोई खास जनाधार नहीं है, जबकि कांग्रेस 16,757 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। यानी जालंधर वेस्ट सीट पर कांग्रेस और आप दोनों चुनाव लड़ी, लेकिन इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की तो कांग्रेस इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताने लगी। अरे भाई, गठबंधन तो तब माना जाता जब बीजेपी के सामने आप या फिर कांग्रेस लड़ती। यहाँ तो आप और कांग्रेस दोनों ही आपस में लड़ रही हैं, फिर कैसे इंडिया गठबंधन की जीत हो गई? ये तो आपकी जीत है। रायगंज विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। ये बात इस बार के लोकसभा चुनाव में साबित हो गई। जब टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी तो वहीं पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। इनमें से रायगंज विधानसभा सीट की बात करें तो टीएमसी ने कृष्णा कल्याणी को टिकट दिया, बीजेपी ने मानस कुमार घोष को उतार दिया, कांग्रेस ने मोहित सेन गुप्ता को टिकट दिया। और जब चुनावी नतीजे आए तो टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी जीत गए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस तो एकदम से तीसरे स्थान पर चली गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस चिल्ला रही, इंडिया गठबंधन जीत गया, इंडिया गठबंधन जीत गया, जबकि कांग्रेस को हराकर टीएमसी ने जीत हासिल की। राणाघाट दक्षिण, बात बंगाल की एक और सीट राणाघाट दक्षिण की करें तो यहाँ टीएमसी ने मुकुटमणि अधिकारी को टिकट दिया, बीजेपी ने मनोज कुमार विश्वास को उतारा, सीपीआईएम ने अरिंदम विश्वास को टिकट दे दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीपीआईएम इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन सीपीआईएम तीसरे नंबर पर रही और ये चुनाव हार गई और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। यहाँ से टीएमसी ने जीत हासिल की जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी टीएमसी की जीत को कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीत बताकर इतरा रही है। बागदा विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल में ही एक और विधानसभा सीट है बागदा, जहां बीजेपी ने विनय कुमार विश्वास को टिकट दिया, टीएमसी ने मधुपर्णा ठाकुर को टिकट दे दिया, कांग्रेस ने अशोक कुमार हल्दर को उतार दिया। यानी इस सीट पर भी कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने थी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस का हाल तो पूछिए ही मत। सिर्फ 1297 वोट पाकर कांग्रेस 5वें स्थान पर रही। फिर भी सुप्रिया सनेत इंडिया गठबंधन की जीत का हल्ला मचा रही है। मणिकतला सीट, पश्चिम बंगाल की मणिकतला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ, जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएम मजूमदार को टिकट दिया, टीएमसी ने सुप्ती पांडे को टिकट दिया, बीजेपी ने कल्याण चौबे को उतार दिया। और जब चुनावी नतीजे आए तो टीएमसी ने जीत हासिल की, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएम बुरी तरह से चुनाव हारकर तीसरे नंबर पर रही। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी के जीतने पर कांग्रेस इसे इंडिया गठबंधन की जीत बता रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं है। फिर भी कांग्रेसी सुप्रिया सनेत किस तरह से इंडिया गठबंधन के जीतने को लेकर माहौल बना रही हैं, जरा एक बार फिर से देख लीजिए। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। ये देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। इंडिया गठबंधन के 10 सीटें जीतने का दावा कर रही सुप्रिया सनेत के इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये आपको हमने विस्तार से बता दिया। कायदे से तो इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की, 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 1 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस माहौल बना रही है कि इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के इस दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।